नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गीता सिंह आज आपको बताने जा रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर जिसको कि बहुत कॉमनली लोग जानते ही हैं कि क्या होता है। मेडिकल टर्म्स में इसको हाइपर टेंशन भी बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली वो है जो कि हमारे खून की नलियों में जो खून का बहाव हो रहा है उसमें एक नॉर्मल रेंज ऑफ प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, फ्लो करता है। और ये वो प्रेशर है जो फ्लोइंग ब्लड जो बह रहा है वो आर्टरीज की दीवार पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर डालता है, उसी को नापा जाता है और उसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल रेंज जो है हाई ब्लड प्रेशर की इन यंग एडल्ट्स, एक लगभग 30-40 साल के अंदर के जो लोग हैं उनमें नॉर्मल रेंज है इसकी 120/80। ब्लड प्रेशर की 2 रीडिंग्स होती हैं। ऊपर वाली रीडिंग को कहते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाली रीडिंग को कहते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक होना चाहिए 120 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड नीचे वाली जो रीडिंग है डायस्टोलिक वो होनी चाहिए 80 मिलीमीटर। इससे 2-4 mm ऊपर या नीचे भी अगर होता है तो ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 130 के ऊपर हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर माना जा सकता है यंग एडल्ट्स में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम थोड़ा सा हमारी एडल्ट मतलब हमारी एज बढ़ रही है, हम ओल्ड एज की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, हम ये मान लें कि 50 ईयर्स के ऊपर ये नॉर्मल रेंज चेंज हो जाती है और तब 130 mm भी अगर है तो हमें उसको कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई 40 साल तक का व्यक्ति है और उसका 130 mm तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो उसको मैनेज करना होता है, या तो वो कुछ चीज़ों की परहेज करे या दवा ले। इसी तरह से अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब कि 90 भी अगर मार्जिन पे है तो भी ये हाई ब्लड प्रेशर है और इसके ऊपर जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर है ही है। उसके लिए या तो ट्रीटमेंट देना है या दवा नहीं भी अगर देना चाहे तो हम उसको कुछ एक्सरसाइजेज, लाइट एक्सरसाइजेज, डाइट में कुछ एडवाइजेस करके उसको हम नॉर्मलाइज अगर कर देते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो पाता है तो दवा पे स्विच ओवर करना पड़ता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर हो जाए, 180 के ऊपर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या उसके ऊपर हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इस कंडीशन में कुछ भी इमरजेंसी अराइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसका प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कि हमारी महीन जो ब्लड वेसल्स हैं बॉडी में, रेटिना में, आँख के पर्दे में, ब्रेन में, किडनी में, उनमें कहीं पे अगर माइनर लीक हो गया, फट गई कोई ब्लड वेसल, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। हमने देखा है ऐसे भी लोग हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है लेकिन उनको कोई भी सिम्टम नहीं होता है और वो कहते हैं मेरे लिए नॉर्मल है। ये एक भ्रम है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज जो मैंने आपको बताया है, या आप किसी भी अन्य विशेषज्ञ से अगर आप सलाह लेते हैं तो उनकी सलाह के अनुसार एक नॉर्मल रेंज होता है, उसी के अंदर उसको मेंटेन रखना होता है। यानी अगर किसी का 160 भी चल रहा है सिस्टोलिक और उसको कोई सिम्टम नहीं है तो क्या आप इंतजार कर रहे हो कि वो 180 के ऊपर या 200-210 तक जाए और कोई इमरजेंसी अराइज हो? नहीं ना। तो इसको नॉर्मल रेंज में रखना जरूरी रहता है। तो आइए बात करते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने नंबर 1 चीज़ आपको बताई कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन उनको कोई भी सिम्टम नहीं है। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल। दूसरा क्या सिम्टम हो सकता है कि उनको हेडेक हो। हेडेक सीवियर भी हो सकता है या हो सकता है कि एक मॉडरेट लेवल का सहन करने जैसा हेडेक उनको अक्सर होता हो, बना रहता हो। दूसरी कंडीशन उनको हो सकती है पैल्पिटेशन, यानी यहाँ पे हृदय की जगह पे या कहीं की भी नस से यहाँ पे या ब्रेन में पैल्पिटेशन, आपको खून के बहाव का पल्सेशन आपको फील हो, है ना, टप 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 इस तरह से, या आपको हार्ट के रीजन पे धक 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 महसूस होगा। और स्पेशली अगर कोई स्ट्रेस पड़ जाता है या जोर से कोई दरवाज़ा बैंग करता है या अगर शोर होता है या कोई मेंटल स्ट्रेस होता है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए और भी ज़्यादा परेशानी होती है, पैल्पिटेशन और बढ़ जाता है।
तीसरी कंडीशन है ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होना। चौथी कंडीशन है नौसिया। नौसिया क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो ऊपर जो ब्रेन को जा रहा है ज़्यादा फोर्स के साथ में, तो सेरिब्रल कंडीशंस की वजह से, यानी ब्रेन में कुछ ऐसे हाई प्रेशर जाने की वजह से नौसिया होता है, यानी जी मिचलाना, आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है और उल्टी हो भी सकती है। यहाँ पे अक्सर ये एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट देखा गया है कि अगर आपको डाइजेस्टिव अपसेट्स यानी खान पान में कुछ आपने गलत खा पी लिया, बदपरहेजी कर दी, और अगर उसकी वजह से आपको नौसिया हो रहा है तो आपको वो पहले से महसूस होगा, बड़ी देर तक नौसिया होता रहेगा और आपको वोमिट होगी। लेकिन अगर सेरेब्रल कॉजेस से या ब्लड प्रेशर की वजह से अगर वोमिटिंग होती है तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, यानी एकदम से दूर जाके एक वोमिटेड मटेरियल जाके गिरता है, प्रोजेक्टाइल जिसको कहते हैं। देन अगला फैक्टर है कि कभी कभी जब अचानक से अगर ब्लड प्रेशर रेज होगा तो नोज ब्लीड, नाक से थोड़ा बहुत सा खून निकल सकता है। एक बार डॉक्टर के पास विजिट करें, अपने फिजिशियन से मिलें, ताकि आपका एक कंप्लीट चेकअप हो जाए और आप चेक करवा सकें आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है। साथ ही साथ फिजिशियन आपकी अदर कुछ फैक्टर्स को भी, अदर पैरामीटर्स को भी देख लेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपका ब्लड शुगर, इन सब चीज़ों को भी वो ध्यान देंगे और आपको उचित एडवाइस देंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो गया है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब बहुत कॉमन हो गई हैं बीमारियाँ। तो आई सपोज आपको इससे लाभ मिला होगा मेरी वीडियो से। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये लाभ सबको मिल सके। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।